सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का और टेरर फाइनेंसी को कॉम्बैट करने का। और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कारोबार, बिजनेस और चीज़ें, तेल और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये उन स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर और ये जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस के इश्यूज हैं उनके ऊपर भी जो है वो करीब हो रहा है। हमारे बच्चों की इज्जत यहाँ पर तो मैं कहती हूँ हम क्या मुंह लेके जाएंगे। जो वीजेज लगते हैं वहां पर पाकिस्तानियों के लिए और कानून है, दूसरे मुल्कों के लिए और कानून है। हमारे लिए इस मुल्क में पैदा होना क्या हमारे लिए कोई मुश्किल की बात है? क्या फ्यूचर है हमारा? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लगा सबसे बड़ा झटका जब सऊदी अरेबिया के कैबिनेट ने यह ऐलान किया कि आने वाले दिनों में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और सऊदी अरेबिया की खुफिया एजेंसी जेआईडी मिलकर काम करेंगे, जहां पर ये दोनों खुफिया एजेंसी एक दूसरे को इंटेलिजेंस साझा करेंगे और कैसे इन दोनों देशों में टेररिज्म एक्टिविटीज और टेरर फाइनेंसिंग को पूरी तरह नष्ट करें, इसके ऊपर काम करेंगे। वहीं पर सऊदी कैबिनेट ने यह भी कहा कि हम आने वाले दिनों में भारत के साथ कोऑपरेशन कर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक विंग बनाएंगे, जिसमें दोनों देश मिलकर इसको चलाकर दोनों देश की सुरक्षा कर सके, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाएगा। वहीं पर सऊदी अरब ने यह भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार है और हम भारत को पूरी आज़ादी देते हैं कि वो सऊदी में आके अपना पूरी तरह बेस एस्टेब्लिश करे। वहीं पर पाकिस्तान इस कॉपरेशन के बाद सदमे में चला गया, क्योंकि आईएसआई पहले सऊदी अरेबिया को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता था, पर इस कॉपरेशन के बाद आईएसआई को सऊदी अरेबिया ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तो क्या सऊदी अरेबिया अब धीरे धीरे कर कर पाकिस्तान के साथ अपने सारे नाते तोड़ रहा है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिस देश के पास जाता है उस देश के पास खाली पैसे मांगने को ही जाता है, उस देश को पाकिस्तान के तरफ से कुछ नहीं दिया जाता। और यही कारण है कि आज कोई भी देश पाकिस्तान को अपने देश में बुलाना ही नहीं चाहता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को, स्पेसिफिकली जो कश्मीर इशू को लेके। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सचेंज भी हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से बिलखुसूस, इसका ताल्लुक बिलाखिर जाके तो जुड़ता तो बहरहाल जो है वो दहशतगर्दी के साथ ही है। तो उस हवाले से अगर एक कोऑपरेशन जो है वो होता है सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, तो इसको कम्बैट करने के लिए, तो उसमें जो नंबर 1 सवाल उभर के आएगा वो कश्मीर में आएगा। क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो है अगर किसी थोड़ी बहुत किसी तरीके से किसी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई खदशा है या सामना है, पहली बात है सामना तो अब नहीं, खदशा कह सकते हैं आप, जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाकी तो कहीं उस तरह की उस सतह पे नहीं। ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से, जिसको आप सलामती के मामलात कहते हैं, क्योंकि इसमें जाके तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई उनका कोई ऐसी चीज़ रह गई थी जिसकी वजह से वो सऊदी अरब के साथ जुड़ते थे, तो वो भी ख़त्म हो गई, चूँकि उन्होंने एक तरह का अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। चूँकि डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि जब आप इंटेलिजेंस की सतह पे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या आप कलेक्टिव उसको कम्बैट कलेक्टिवली करने का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ख़ास एजेंडे पे आपका एक
ख़ास मौक़िफ़ है, और ज़ाहिर है कि आप दोनों देखते हैं कि इंडिया को अगर दहशतगर्दी का सामना है या सऊदी अरबिया को दहशतगर्दी का सामना है तो दोनों एजेंसीज जो हैं उसका साथ देंगी। अमूमन ऐसे जो होता है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का और ट्रस्ट का एक बहुत अगला स्टेज है जिसपे सऊदी अरब और अमेरिका जो इंडिया जो है वो पहुंच चुके हैं। कि मैं भारत एक तो जाता भी बहुत हूँ, मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जाता हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर है वो भी भारतीय, और मेरा बड़ी एसोसिएशन है भारत के साथ में, और 24 घंटे मेरा समझ लें कि मेरा इस पे नजर होती है कि भारत में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने कई जगह प्रोग्रामों पे कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूं हर पाकिस्तानी बच्चे को, खुदारा भारतीय चैनलों पे भारत की खबरें सुना करो, शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए कि वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। वो फिल्मा नाल नहीं रहा, बॉलीवुड दियां नाल नहीं है तुम्हारी तरक्की होनी, वहां पे खबरें उनकी पढ़ो। मैं बताना चाहता हूं कि उसकी तरक्की का सीक्रेट क्या है। मैं आज ये हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूंगा। कई लोग जज्बाती होकर इस चीज पे उसको नेगेटिव भी ले जाते हैं, मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये बात है 1984 की। 84 में 80s में आप कर लें, 1980 के लगभग पाकिस्तानी ₹1 के भारतीय ₹2 होते थे। इस पे नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई और इस तरह के लोग आए जिन्होंने भारत को खोला, उनकी ट्रेड को खोला। सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी सबसे बड़ा सीक्रेट। आज भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन भारत के अंदर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, उसकी टक्कर कहते हैं यहाँ पे MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां एडमिशन मिल जाता है, वहां एडमिशन नहीं मिलता। इतना टफ स्टैंडर्ड है। इस वक्त दुनिया के जो ज्यादा CEO, जितने अमीर तरीन लोग मैंने देखे, कईयों को मैं पर्सनली यहां मिला हूं, ज्यादातर वहां के एजुकेटेड है। वहां के इंस्टीट्यूशंस ने उनको तरक्की दी है, वहां के लोगों ने। फिर उसके बाद दूसरा इंपैक्ट है कि उनकी आबादी इतनी ज्यादा है, उनकी मजबूरी थी बाहर निकलने की, लेकिन जब वो निकले तो डिग्रियां लेके निकले। हम गए जब, हम डंकियां लगा के गए। वो जहाजों पे टिकट लेकर जाते हैं, हम गाड़ियों की डिग्गियों में घुस के आते हैं, किश्तियों में आते हैं, पैदल आते हैं, ये फर्क है। और वही जो पढ़े लिखे उनके लोग जिन जिन मुल्कों में गए, वहां के मास्टर डिग्रियां लेकर गए, कंप्यूटर की या दूसरी साइंस की डिग्रियां लेकर गए, और फिर वहां पे वो छा गया क्योंकि उन्होंने जॉबें वहां से शुरू की। हम आए नेगेटिव, पीछे से रिजेक्ट, खजल जलील होके यहाँ पे आए, अनपढ़ आए यहाँ पे, और यहाँ फिर वो जो कमाया वो पाकिस्तान में भेज के सिर्फ चुबारा बनाया है। तो जितना ज्यादा ये ट्रस्ट बिल्ड अप हुआ है, इतना ज्यादा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिस्टेंस तो डेफिनेटली आएगा, चूंकि अब सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो दोनों तरफ तो नहीं खेल सकती ना, कि पाकिस्तान के साथ भी उसकी सारी ये इंफॉर्मेशन शेयर, चूँकि इनका भी बहुत करीबी ताल्लुक रहा है माजी में, तो पाकिस्तान के साथ भी शेयर करें और इंडिया के साथ भी करें, तो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात को रिजॉल्व किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सऊदियों के लिए वाहिद रास्ता ही ये था कि वो एक रुख इख्तियार करें। अगर हम इस चीज़ को बड़ी गहराई से देखें तो गुज़श्ता 4-5 साल से सऊदी अरब ने जो 90 डिग्री के जाविये पे अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंट किया है, एक तरीके से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसको किया है। उस पूरे नक्शे में पाकिस्तान कहीं नहीं है।